सरकार ने तोहफा नहीं तदर्थ शिक्षकों के डेथ वारंट पर साइन किया है, संजय द्विवेदी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक संजय द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षकों को बकाया वेतन तो दे दी, लेकिन किंतु उनके डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करके सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जो कि अनुचित है। सरकार के इस आदेश से प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ इस आत्मघाती निर्णय का पुरजोर विरोध करेगा। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विषयगत सिविल अपील संख्या 8300 से 2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं इससे संबंधित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 818 से 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 एवं 7 दिसंबर 2021 के अनुपालन में चयन बोर्ड के विज्ञापन वर्ष 2021 के सापेक्ष सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही तदर्थ अध्यापकों से भी आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए तदर्थ अध्यापकों को भारांक प्रदान करते हुए परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर चयन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए चयन प्रक्रिया में सफल तदर्थ शिक्षकों को नियमित व स्थायी शिक्षक के पद पर आवंटित संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। शेष तदर्थ शिक्षक न तो विनियमितीकरण के हकदार हैं एवं न ही राजकोष से वेतन पाने के अधिकारी हैं। आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार के तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति तत्समय प्राविधानिक विभागीय नियमों व विनियमों के विपरीत की गई है। विषयगत सिविल अपील में पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तदर्थवाद को समाप्त किए जाने पर बल दिया गया है। अतः विषयगत सिविल अपील संख्या 8300 2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं इससे संबंधित मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 818 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 एवं 7 दिसंबर 2021 के आलोक एवं उपर्युक्त वर्णित स्थिति एवं तथ्यों के आधार पर मुझे निम्नवत कहने का निर्देश हुआ है, जिसके अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा अल्पकालिक रिक्ति के सापेक्ष प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 7 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात किंतु 25 जनवरी 1999 के पश्चात नहीं, समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कठिनाइयों को दूर करना द्वितीय आदेश 1981 के पैरा 2 के अंतर्गत अनियमित रूप से की गई है और उनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है कि तदर्थ सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है अथवा मौलिक रिक्ति के सापेक्ष प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा 7 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात किंतु 30 दिसंबर 2000 के पश्चात नहीं, धारा 18 के अंतर्गत अनियमित रूप से की गई है और उनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है। तदर्थ सदाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है अथवा 30 दिसंबर 2000 के पश्चात इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16(e)(11) के अंतर्गत की गई है तदर्थ सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है। आदेश के अनुसार उक्त तदर्थ शिक्षकों में से वैसे तदर्थ शिक्षक जिनका वेतन भुगतान सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 8300 2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 तक होता रहा है एवं उक्त आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 के कारण प्रभावित अथवा अवरुद्ध हुआ है कि अवशेष वेतन का भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक किए जाने की स्वीकृति एतद द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त तिथि तक उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवाएं सभी तथ्यों से प्रमाणित व सत्यापित हों। आदेश में कहा है कि उपयुक्त परिधि में आने वाले वैसे तदर्थ शिक्षक जिनकी कालांतर में शिक्षण कार्य किए जाने व सेवा विधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, उनके वैध उत्तराधिकारी व नॉमिनी को मृत शिक्षक के शिक्षण कार्य किए जाने की अवधि तक के अवशेष वेतन का भुगतान विधिवत सत्यापनोपरांत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियमानुसार प्रक्रियात्मक कार्यवाही संपन्न कर अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस के अंतर्गत पूर्ण कर ली जाएगी। यदि उक्त अवधि के अंतर्गत अवशेष देयक का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अवशेष वेतन भुगतान करते समय अगणित धनराशि की शुद्धता की जांच व परीक्षण कर लिया जाएगा। भुगतान करने से पूर्व ये भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत शिक्षक द्वारा उक्त अवधि में शिक्षण कार्य किया गया हो और उक्त अवधि का वेतन भुगतान उससे नहीं किया गया हो। प्रश्नगत अवशेष वेतन का भुगतान नियमित वेतन की भांति साख सीमा से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।